बाबा साहब आंबेडकर ने नागपुर की धरती पर अपने लाखों अनुयायियों के साथ बुद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। इसके बाद का पड़ाव बेंगलौर का था, जो कि संपूर्ण भारत के बुद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के केंद्र के रूप में माना जाएगा। आज कर्नाटक राज्य में दलितों की आबादी 21% है, जो कि किसी भी हैसियत से काफी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। समय की रफ्तार के साथ आज की युवा पीढ़ी के लोग अपना खोया हुआ स्वाभिमान पाने के लिए एकत्रित हुए हैं। डॉक्टर बाबा साहब के विचारों को पुनः स्मरण करते हुए ऐसे बौद्ध भिक्षु चाहिए जो सतत भ्रमण करते रहें और जनमानस में बुद्ध की देशना को घर घर पहुंचाएं। मनुष्य धर्म के लिए नहीं है, धर्म मनुष्य के लिए है। जो धर्म अशिक्षितों को अशिक्षित रहो, निर्धनों को निर्धन रहो जैसी शिक्षा देता हो, ऐसे धर्म के खिलाफ खड़े होकर उसे छोड़ने के लिए बेंगलौर के गांधीनगर क्रिकेट कॉलेज ग्राउंड में इकट्ठा हो रहा है जनमानस। ये ऐतिहासिक सच्चाई है कि 1956 के बाद धर्म चक्र परिवर्तन करने का कार्यक्रम इतने बड़े पैमाने पर पहली बार हो रहा है। सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने मार्च 1927 को समता सैनिक दल की स्थापना की थी, जो कि यहां पर उसे फिर सक्रिय किया गया है। यह सच है कि भावी पीढ़ी को जिस तरह का बनाना चाहोगे वो उसी तरह की बनेगी। आज आपने यदि मानसिक रूप से स्वतंत्र होने का फैसला किया है, तो भावी पीढ़ी भी मानसिक रूप से स्वतंत्र होगी। आप स्वयं बुनियाद बनो, स्वयं की बुद्धि की शरण में जाओ, सत्य का आधार बनो, सत्य की शरण में जाओ, दूसरे किसी की शरण में मत जाओ। यही जीवन की सफलता का मार्ग है। इस मानव के सागर ने आज सत्य को जान लिया है कि किसके हाथों से धर्म दीक्षा लेनी चाहिए।
और किसके हाथों से धर्म दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। जो प्रज्ञावान और शीलवान बौद्ध भिक्षु या व्यक्ति होते हैं, उन्हीं के हाथों से धर्म दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। भंते बोधि धर्म परिवर्तन कर रहे लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दे रहे हैं। वो महान साधक हैं, इसीलिए वो दीक्षा देने के अधिकारी हैं। आज महामानव तथागत गौतम बुद्ध को और उसी प्रकार हमारे उद्धारकर्ता जिन्होंने हमको जीवन दान दिया, जिन्होंने हमको इस धरती के ऊपर इंसान की इज्जत दी, उस बाबा साहब को हम साक्षी रखकर यहां का सारा दलित समुदाय जो है वो हिंदू धर्म को छोड़ के बुद्ध के धर्म में विलीन होने जा रहा है। ये बहुत खुशी की बात है कर्नाटक राज्य के लिए, सारे भारत के लिए और बाबा साहब के धम्म चक्र परिवर्तन के लिए। सब लोग हाथ जोड़ो। पहले मैं बोलूंगा, बाद में आप बोलना और कन्नड़ भाषा में आपको बताएंगे। बुद्धं नमामि, बुद्धं नमामि, अहं नमामि, अहं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। ನಾನು ಭಗವಂತರು ಅರಹಂತರು ಆದ ಸಮ್ಯಕ್ ಸಂಬುದ್ಧರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ। ನಮೋ ತಸ್ಸ ಭಗವತೋ ಅರ್ಹತೋ सम्मा संबुद्धस्स। I shall have no faith in Gauri, Ganpati and other gods and goddess of Hindus, nor shall I worship them. ನಾನು ಗೌರಿ, ಗಣಪತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಯಾವುದೇ ದೇವಾದಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪೂಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध की जय। परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जय। परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जय। ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೋರ್ವರು ಅನುಭವಿಸುವ ದುಃಖ ನೋವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರಿಯಲು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತವಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ कार्यक्रम का प्रस्ताविक भाषण माननीय R.A. अवधी ने दिया। अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार लोगों के सामने रखे। ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಪಡೆದು ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದಿರಿ। ತ್ರಿಸರಣ ಮತ್ತು ಪಂಚಶೀಲವನ್ನ ಬೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಅದೇ ರೀತಿ 1956 ಅಮಾನವೀಯವಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟು ಹೋದಂಥ ಹಾದಿಯನ್ನು ನಾವಿವತ್ತು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಇವತ್ತು ಯಾರು ಮತಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ತರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆ ಇದೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಿನ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಾಗಿದೆ। ಸಹಸ್ರಾರು ಮಂದಿ ದಲಿತರು ಕಳಂಕದ ಕವಚವನ್ನು ಇಂದು ಕಳಚಿದ್ದಾರೆ। ಇಂದಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ
ಧಮ್ಮ ದೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೆರೆದು ಜಗತ್ತಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಧರ್ಮವಾದ ಬುದ್ಧ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಮಸ್ತ ವಿಚಾರವಾದಿಗಳ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಭೀಮಶಕ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ धर्म परिवर्तन करने आए लाखों लोगों को संबोधित करते हुए भंते बोधिधम्म ने कहा, बाबा साहब ने 1935 में एवला के कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि मैं हिंदू पैदा हुआ, ये मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू नहीं मरूंगा। कारण था उसके लिए कि बाबा साहब को इतना बड़ा डिसीजन क्यों लेना पड़ा, क्या कारण था? कारण ये था कि यहाँ का सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक पाखंड, धार्मिकता का जो नैतिकता था, जो गिरावट, और इसी कारण इस महापुरुष को, जिसने सारी दुनिया की विद्वता को प्राप्त किया था, सारे धर्म ग्रंथों को पढ़ा था, और उसके बाद में कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ लेकिन नहीं मरूंगा। जहां इंसान की इज्जत नहीं होती है, जहां इंसान के बुद्धि को बुद्धिहीन किया जाता है, जहां पर मानवता में कलह है, वैर है, भेद है, ऐसे धर्म में रह के क्या होगा, क्या मिलेगा? तो बाबा साहब ने जो 1935 में कहा था, 21 साल इस देश के उस धर्म के ठेकेदारों को विचार करने के लिए बाध्य किया, लेकिन यहां का जो धार्मिक ठेकेदार है, जो सांप्रदायिक लोग हैं, उन्होंने बाबा साहब की बात को नहीं समझा। और बाबा साहब ने 1956 को 14 अक्टूबर नागपुर की दीक्षा भूमि पर, जो नागा लोगों की भूमि है, नागपुर जो सारे हमारे भारत के जो द्रविडियन लोग हैं उनकी भूमि है, उस भूमि पर लाख लाख लोगों के साथ में धम्म की दीक्षा ली। एक शुरुआत हुई इस देश के अंदर, जो बुद्ध इस देश में पैदा हुआ, जिस बुद्ध ने इस देश को प्रेम, करुणा, मैत्री, समता, न्याय, बंधुता के अपनी वाणी से अनुग्रहित कर दिया था, जिस बुद्ध ने इस देश को सारी दुनिया में ऐसा देश बना दिया कि दुनिया का सारा लोग इस देश को नतमस्तक होता है, त्रिवार वंदन करता है, क्योंकि बुद्ध यहां पैदा हुआ था। इसलिए इस देश की गरिमा है बुद्ध के अंदर। इस देश का जो एक नाम ऊंचा है, क्योंकि भगवान बुद्ध यहां पैदा हुए थे। भगवान बुद्ध ने 2500 साल पहले यहां का जो सामाजिक और धार्मिक ढांचा था, उस ढांचे को पूर्णतः से नष्ट कर दिया। मानव के अंदर जो भेद था, उसको समूलता से नष्ट कर दिया। और भगवान बुद्ध ने कहा कि मेरा संग कैसा है, जैसे सागर जैसा है। सागर में जो 5 मुख्य नदियां इस देश की मिल जाती है, विलीन हो जाती है, और विलीन हो जाने के बाद में उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है, सागर सागर होता है। भगवान बुद्ध का हृदय भी सागर जैसा था, जिस भगवान बुद्ध ने सारे समाज को अपने हृदय में समा लिया था। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्रों को अपने धम्म में विलीन करके एक ऐसी नई चेतना निर्माण की कि मानव के अंदर एक नया विचार पैदा हुआ, एक नई जिज्ञासा पैदा हुई, खुद के प्रति जानने की, खुद के प्रति समझने की, खुद को समझने की एक क्षमता पैदा हुई। जिस देश के अंदर भगवानों के नाम पर यहाँ के मानवों को बुद्धिहीन किया गया था, उसी मानव को तथागत ने प्रज्ञावान बनाया। प्रज्ञा की आवश्यकता है, क्योंकि मानव प्रज्ञा, जब मानव की जागृत हो जाती है तो वो जानता है सही क्या और गलत क्या है। लेकिन यहाँ के बहुसंख्य लोगों को बुद्धिहीन किया गया, धर्म के नाम पर, जात पात के नाम पर, सामाजिक विडंबना जो थी, अराजकता जो थी, विषमता जो थी, उसको भगवान बुद्ध ने प्रज्ञावान करके बताया कि इंसान भी अपने आप में एक सुंदर है। भगवान बुद्ध ने इस देश को अनुग्रहित किया अपनी वाणी से। और अब आप लोग जानते हैं कि दुनिया भगवान बुद्ध को मानती है, कि भगवान बुद्ध ने जो बोला है सारी दुनिया के लिए बोला है, यूनिवर्सल बोला है, किसी एक विशिष्ट जात और व्यक्ति के लिए ही नहीं बोला है, सारी दुनिया के लिए बोला है। यूनिवर्सल ट्रूथ है भगवान बुद्ध।
भगवान बुद्ध जो बोले हैं ये सारे समाज के लिए आवश्यक होता है, जो भी इस धरती के ऊपर जीवित है, जो इंसान इस धरती के ऊपर रहता है, सबके लिए आवश्यक है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे जैन हो, चाहे सिख हो, चाहे पारसी हो, जो भी होगा, अगर वो आत्म परीक्षण करता है, अपने अंदर झांक कर देखता है, अपने जीवन की तरफ जब झांक कर देखेगा तो वो नकार नहीं सकता भगवान बुद्ध को, क्योंकि भगवान बुद्ध ने इंसान की उस गरिमा को बोला है जो आज तक किसी ने नहीं बोला था। भगवान बुद्ध ने इंसान के उस गहन तक जाकर बात को बोली है जहां तक कोई नहीं गया था, क्योंकि हर व्यक्ति भगवान तक सीमित रह गया था, हर व्यक्ति देवी देवताओं तक सीमित रह गया था, अपने बुद्धि को हीन कर दिया गया था। और जब आदमी की बुद्धि हीन हो जाती है, वो सोचता नहीं आगे का, जो आदमी के अंदर बुद्धि नहीं रहती है वो अपने बारे में समझ नहीं सकता है। लेकिन भगवान बुद्ध ने यह बात को जागृत किया कि जन्म से कोई उच्च और नीच नहीं है, जन्म से कोई उच्च और नीच नहीं होता है, जो होता है वो अपने कर्म से होता है, जो अच्छा करेगा अच्छा होगा, जो बुरा करेगा बुरा होगा। यहां की जो सामाजिक और धार्मिक ढांचा था उसको नष्ट किया भगवान बुद्ध ने। एक क्रांति हुई दुनिया के अंदर, जिस क्रांति को किसी ने उद्घाटित नहीं किया था। बहुत महात्मा परमात्मा हो गए, बहुत साधु संत हो गए। भगवान बुद्ध के जमाने में भी 7 लोग थे जो महान थे, जिन्होंने कहा कि हम महान लोग हैं, और जब भगवान बुद्ध के साथ में उनका सामना हुआ तो सब परास्त हो गए, क्योंकि उनकी जो विचार शक्ति थी वो सीमित थी। वो आदमी के स्वतंत्रता के लिए नहीं थी, आदमी का उद्धार करने के लिए नहीं थी, आदमी को लिबरेट करने के लिए नहीं थी, आदमी को बांध के रखने के लिए थी। लेकिन जब भगवान बुद्ध ने उस बात को बोला कि आप लोग सब तो बांध के रखते हो, इसको फ्री कौन करेगा, इसको सही रास्ता कौन बताएगा, तो सारे परस्त हो गए। और भगवान बुद्ध जो बोले तो दुनिया उसको मानती है, चाहे कोई भी साधु हो, कोई भी संत हो, चाहे हिंदू धर्म का हो, चाहे ब्राह्मण का हो, चाहे जैनों का हो। भगवान बुद्ध को अपने प्रवचनों में जरूर बोलता है, जो भी इंसान इस धरती के ऊपर पैदा होगा उसको पासिल आवश्यक है। अब ये दुख है, 4 आर्य सत्य है। दुख है, दुख का कारण है, दुख निरोध है, दुख निरोधागामी मार्ग है। ये 4 आर्य सत्य है, इनको भी कोई दुनिया का माई का लाल भी कह नहीं सकता कि ये झूठ है। चाहे वो मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, कोई भी होगा, उसमें दुख है, उसके कारण भी है, लेकिन उसका मार्ग है उनको मालूम नहीं है। उसको मार्ग हम बताएंगे कि क्या मार्ग होता है, और वो मार्ग का निराकरण कैसे होगा। अब हमारे दलित भाइयों का उदाहरण ले लीजिए। ये 4 आर्य सत्य जो है हमारे दलित भाइयों के लिए बड़े लागू होते हैं। कैसे? दुख है, दुख क्या था? सामाजिक और धार्मिक ढांचा यहाँ का। हमारे लोगों का क्या कारण है? दुख क्या है कि हम अस्पृश्य थे, दलित थे, हमको निचला रखा गया। यहाँ की जो व्यवस्था थी उसके अंदर, उसका कारण यहाँ का सामाजिक व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था, मनुवाद। दुख क्या है? अस्पृश्य है। कारण यहाँ का सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था, उसका निराकरण है, उसका मार्ग है। मार्ग क्या है? डॉक्टर अंबेडकर। और उस मार्ग को प्रतिपादन करने के लिए भगवान बुद्ध है। 4 आर्य सत्य जो है ये सारे दलितों के लिए लागू होते हैं। हमारा दुख है अनटचेबल दलित शोषित समाज, कारण यहाँ का सामाजिक व्यवस्था, यहाँ का बुआबाजी, यहाँ का धर्म का आडंबर, विषमता, सामाजिक विषमता, धार्मिक विषमता, जो रचना की गई यहाँ पर, मानवीय रचना की गई, उसका आडंबर, उसकी विटंबना, और उसका मार्ग है हमारे पास में, वो बाबा साहब है। और उस बाबा साहब ने हमको उस मार्ग का प्रतिपादन बताया है कि भगवान बुद्ध तुम्हारा है गुरु। आज तक दलितों का कोई धर्म ग्रंथ नहीं था। हम दलितों से पूछना चाहते, जो आज बुद्धिस्ट हो गए उनको मालूम हो जाएगा कि आपका धर्म ग्रंथ है, आज आपका धर्म गुरु है। आज जब आप दलित थे तो आपका कोई धर्म गुरु नहीं था। किसको आप बोल सकते थे कि आपका धर्म गुरु है? कौन 36 करोड़ भगवानों में कौन सा आपका था? कौन किसको आप गुरु कह सकते? राम लक्ष्मण और कौन शिवा पार्वती आपका गुरु था? आपका धर्म ग्रंथ महाभारत रामायण गीता थी, किसको आप कह सकते हैं? आज आपका धर्म गुरु है भगवान बुद्ध।
और आपका धर्म ग्रंथ है त्रिपिटक, अभिधम्म पिटक, सुत्ता पिटक और विनय पिटक। आप लोग देखते होंगे यहाँ पर बैठे हुए लोग जो हमारे साथ में, कोई कनाडा से आया है, कोई स्विट्जरलैंड से आया है, कोई अमेरिका से आया है, बुद्धिस्ट लोग है। ये कारण क्या है? भगवान बुद्ध, इनको राम लक्ष्मण पार्वती ने यहां नहीं लाया, गौरी गणपति ने नहीं लाया, तुम्हारे 36 करोड़ भगवानों ने इनको यहां पर नहीं लाया। भगवान बुद्ध कारण है कि भगवान बुद्ध ने सारे मानव जाति को इंसानियत का मार्ग दिया है। भगवान बुद्ध मानवता का पुतला है, मानवता उसके वाणी से ओतप्रोत है। भगवान बुद्ध को भारत के कुछ अधार्मिक लोगों ने, जब समता की बात हुई, न्याय की बात हुई, इक्वालिटी की बात हुई, जस्टिस की बात हुई, तो यहाँ के जो धर्म के ठेकेदार थे उनको लगा भगवान बुद्ध को बहुत खतरनाक है, और इन लोगों ने भगवान बुद्ध को अपने कुट कारस्थान से यहां से निकाल दिया। भगवान बुद्ध को कोई निकाल नहीं सकता, ये ध्यान में रखना, ये सत्यता है। जब तक सूरज चांद है भगवान बुद्ध जिंदा है, उसको कोई मिटा नहीं सकता, चाहे वो कोई भी हो। जब तक सूरज और चांद है, अरे चांद गर्म क्यों ना हो जाए और सूरज ठंडा क्यों ना हो जाए, भगवान बुद्ध तो भगवान बुद्ध है, उसको कोई नकार नहीं सकता। तो हम लोगों ने, हमारे भारत के बेईमान लोगों ने, जो बेईमान थे, जिन्होंने भगवान बुद्ध को निकाल दिया, अरे भगवान बुद्ध तो तिब्बत में गया, नेपाल में गया, चाइना में गया, श्रीलंका में गया, ब्रह्मदेश में गया, कोरिया में गया, जापान में गया, वियतनाम में गया, मंगोलिया में गया, कंबोडिया गया, और जापान में भी गया, अमेरिका में गया, यूरोप में गया, अब सारे तरफ जा रहा है। आपके कर्नाटक के भैरप्पा ने बोला था, अभी किसी ने खंडन किया, जो कुत्ते होते हैं वो भोंकते हैं। हम कहते हैं जो कुत्ते होते हैं वो भोंकते हैं और हाथी चलते रहता है। अरे बाबा साहब हाथी का प्रतीक है, भगवान बुद्ध हाथी का प्रतीक है, वो तो चलते रहते हैं और भैरप्पा जैसे कुत्ते भोंकते रहते हैं। ये कुत्तों की औलाद है। इन्होंने बाबा साहब को और भगवान बुद्ध को समझा ही नहीं। जो मूर्ख लोग होते हैं वही ऐसी बात करते हैं। मूर्खों के साथ में बैठना नहीं चाहिए, भगवान बुद्ध ने कहा मूर्खों के साथ में बैठना नहीं चाहिए। मूर्ख मूर्ख होता है, गधा गधा होता है, घोड़ा नहीं बन सकता है। और आप लोग जानते हैं घोड़ों की शरीयत होती है, गधों की नहीं होती है, क्योंकि गधा गधा होता है, उसको क्या मालूम वो क्या है। तो भैरप्पा जैसे न जाने बुद्धिहीन लोग, जिनकी बुद्धि ही नहीं भ्रष्ट हो गई है, बहुत बड़े साहित्यिक कहते हैं, अरे कर्नाटक में रहने वाला भैरप्पा क्या जानेगा कि अमेरिका और यूरोप अभी भगवान बुद्ध के चरणों में जा रहे हैं, इनके भगवानों के चरणों में नहीं। ये राम और कृष्ण को कोई मानता भी नहीं है। बाबा साहब ने कहा था एक बात, भगवान बुद्ध को आप दुनिया में कहीं पर ले जाओ, उसकी मूर्ति को कोई भी खरीदेगा, भगवान बुद्ध की मूर्ति को, क्योंकि भगवान बुद्ध तो प्रेम और मैत्री और करुणा का प्रतीक है, समता न्याय बंधुता का प्रतीक है, जिसने सारी मानवता की रक्षा की है। और हमारे भगवान जो 36 करोड़ है, किसी के हाथ में त्रिशूल है, किसी के हाथ में AK-47 है, किसी के हाथ में न जाने क्या क्या है। तो बाबा साहब ने कहा था आप भगवान बुद्ध को कहीं पर भी ले जाइए, कोई भी उसकी मूर्ति को खरीदेगा, लेकिन आप गणपति को लेके जाएंगे तो बोलेंगे ये क्या है, आधा आदमी आधा हाथी, ये क्या है, कुछ भी नहीं है। मानवता का इतना कुरूप रूप इस देश के अंदर किया गया कि सारी दुनिया के अंदर ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मानव जाति के इतिहास के अंदर, भारत के अंदर जितना कुरूपता भरी हुई है धर्मों की, जितनी विडंबना हुई है मानव जाति की, दुनिया के किसी देश में ऐसे नहीं हुआ है। भगवान बुद्ध ने इंसानियत की बात कही है, प्रज्ञा, जानकार बनो, प्रज्ञावान बनो, जानकार बनो, जानो क्या सही क्या गलत है। करुणा, प्रेम करो एक में से, सबसे प्रेम करो, किसी से वैर मत। से वैर शांत नहीं होता है, अवैर से वैर शांत होता है। धम्मपद में कहा गया 6वीं गाथा में कि दुश्मनी से दुश्मनी शांत नहीं होती है, दोस्ती से ही दुश्मनी शांत हो सकती है। भगवान बुद्ध ने जो बोला है अपने अनुभव से बोला है। भगवान बुद्ध कोई किताब लेके नहीं बोला है, अपने अनुभव के द्वारा बोला है, और जो जो बोला है वो सत्यता बोला है।
कोई झूठ नहीं बोला है। और इसलिए भगवान बुद्ध को बहुत कॉन्फिडेंस था कि भगवान बुद्ध ने क्या बोला, आप मेरे धर्म को पहले से पढ़िए, मध्य में पढ़िए और पीछे से पढ़िए, कहां पर भी उसको खोल के देखिए। और खोल के देखने के बाद में क्या मिलता है, तो सत्यता ही सत्यता मिलती है। भारत के इतिहास के अंदर जो 1956 को एक क्रांति हुई, बाबा साहब ने सारे दलितों को कहा कि हे मेरे भाइयों, अरे राम ने शूर्पणखा का नाक काट दिया, छाती काट दी और हमारे शंभु का वध किया। ये कृष्ण द्रौपदी को बहुत साड़ियां देता है, लेकिन दलित लोगों को साड़ियां नहीं देता, औरतों को साड़ियां नहीं देता है। ये तो ऊपर में अब जाके बैठता था और नंगी औरतों को देखता था। कोई भगवान हो सकता है क्या? अरे ऐसे भगवानों को अगर कोर्ट में खींचते सारे को सारे फांसी हो जाएगी ना। अगर आज के हमारे संविधान के द्वारा सारे भगवानों को, इनके 36 करोड़ भगवानों को अगर हम कोर्ट में खींचते तो सारे को सारे फांसी हो जाएगी। ये एक भी नहीं बच सकता, क्योंकि इन्होंने ऐसे घिनौने काम किए। भगवान किसको बोलते हैं? भगवान का अर्थ मालूम है क्या इन लोगों को? जिस व्यक्ति ने अपने मन के अंदर जो विकार है उसको जीत लिया, जिसने भग्न कर दिया, जिसने सारी सत्यता को जान के अपने जीवन के स्तर को ऊंचा किया, उसको भगवान बोलते हैं। यहां भगवान की भाषा अलग है। भगवान को क्या बोलते हैं? 4 हाथ, 8 हाथ, 12 वेपन्स, ये भगवान की कल्पना यहां पर की गई है। ऐसे भगवान डरावने होते हैं। भगवान बुद्ध बेचारा बैठता है ध्यान करते हुए, और इनके भगवान मुंह फाड़ते हैं तो हाथों में त्रिशूल रहते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं। जो भगवान होता है उसको डर किस बात का? जो जानता है उसको डर किस बात का? लेकिन डरे हुए भगवान हाथ में तलवार और भाले रखेंगे ही रखेंगे। हमारा बुद्ध प्रेम का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है, करुणा का प्रतीक है। उसको किसी वेपन की आवश्यकता नहीं है, उसकी वाणी उसके लिए काफी है। वो जब अपने मुंह को खोलता है तो अंगुलीमाल को अहंत करता है। भगवान बुद्ध जब अपनी मुंह को, अपनी वाणी को खोलता है तो अंगुलीमाल जैसे हत्यारों को अनंत करता है। और इस देश के भगवान जब मुंह ही नहीं खोल सकते तो अपने हाथों को दिखाते हैं। तो यहां पर ऐसे हो रहा है। अभी कैसे हो रहा है? किसी के हाथ में त्रिशूल तो किसी के हाथ में AK-47। मारो काटो धाड़ो, चीर फाड़ करो इस देश को। जहां भी तुमको मारना है, काटना है, काट के फेंक दो। भगवान बुद्ध ने ऐसे नहीं बोला है। बुद्ध ने कहा कि इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ, अपने अंदर जाओ, झांक के देखो, सत्यता को परखो। हमारा बुद्ध अंगुलीमाल को अहंत करता है और इनके साधु लोग सबको अभी डाकू बना रहे हैं। ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा कि भारत के अंदर हमारा बुद्ध अंगुलीमाल को अहंत बनाता है और इनके साधु सन्यासी लोग सबके हाथ में त्रिशूल लेके उनको अंगुलीमाल बना रहे हैं। उल्टा हो रहा है। ये उनकी गंगा नदी जो बहना चाहिए तो उल्टी दिशा से बह रही है, शायद हिमालय की तरफ वापस जा रही है। हमारा बुद्ध जब बोलता है तो प्रवाह के साथ में बोलता है, उल्टा नहीं बोलता है। आज जब इस कर्नाटक राज्य में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ, आप लोगों को ये ध्यान में रखना होगा, ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम है, ये कोई साधारण काम नहीं है। बाबा साहब ने 1956 को जब दीक्षा दी तो बाबा साहब के मन में ये था कि आने वाला वक्त ये मेरे सारे समाज के लोग ये एक दिन सारे भारत को बुद्धमय कर देंगे। दुर्भाग्य की बात 47 साल हो गए, बड़ा दुख हुआ, लेकिन आज इस कर्नाटक राज्य ने सारे भारत को दिखा दिया कि आज सारा कर्नाटक का दलित जो था आज बुद्धिस्ट बन गया है। अब इनके पास में कोई देवी देवता नहीं है, अभी बुद्ध उनके साथ में है। और बुद्ध जिनके साथ में होते हैं वो प्रज्ञावान होते हैं, मानवतावादी होते हैं, उनको किसी वेपन की आवश्यकता नहीं होती है। आज सारा समाज जो यहां का था कर्नाटक का, जिसके अंदर बाबा साहब का खून है, जो कहता है कि मेरे अंदर बाबा साहब का खून है, वो सारा समाज आज बुद्धिस्ट बना है। भगवान बुद्ध को उन्होंने अपने गले से लगाया कि है भगवान बुद्ध, बस तू ही अब हमारा सहारा है। अब तेरे बगैर हमको कोई चारा नहीं है। अगर हमको जीना और मरना है तो तेरे उपदेशों के ऊपर मरना है और जीना है। अब तू ही हमारा सहारा है, कोई में हमारा सहारा नहीं है। एक क्रांति घटित हुई 56 में, जो धम्म का चक्र गतिमान हुआ, आज आके कर्नाटक राज्य के बेंगलोर शहर में उसने अपने स्पीड को और तीव्रता दिया।
धम्म का चक्र जो चलते आ रहा था आज उसको और गति मिल गई और ये गति इसी रफ्तार से चलती रहेगी। तो बाबा साहब का जो स्वप्न था कि भारत बुद्धमय करना है, प्रबुद्ध भारत की जो कल्पना थी वो जरूर हो जाएगी। बशर्ते लड़ना होगा तुम लोगों को। बाबा साहब के प्रबुद्ध भारत के स्वप्न को साकार करने वाला आप ही लोग हैं। सब लोगों को मिलकर करना होगा। हम सिद्धता समिति के सभी पदाधिकारियों लोगों को बहुत धन्यवाद देते हैं कि वो लोग इकट्ठा है। आज कर्नाटक का जो दलित लोग पीड़ित था, जिसके अंदर थोड़ा स्वाभिमान की कमी आ गई थी या करेज नहीं था, आज इस धम्म दीक्षा के द्वारा सारे कर्नाटक का दलित लोग बुद्धिस्ट बन के एक करेजिस बन गया, लॉयन बन गया है। बाबा साहब ने कहा यू बिकम अ लॉयन। शेर की बलि नहीं दी जाती है, बकरों की बलि दी जाती है। आज हम शेर बन गए हैं। अरे भगवान बुद्ध एक शेर था और बाबा साहब एक शेर था, उसके बच्चे हैं हम लोग। उस बाबा साहब और भगवान बुद्ध के बच्चे हैं हम लोग। आज हम सब लोग शेर बन गए हैं। अब हमारे की तरफ कोई उंगली उठा के नहीं देख सकता है, बशर्ते हम लोगों को एक साथ में रहना होगा। नहीं तो हम लोग अगर इकट्ठा नहीं रहते हैं तो काम नहीं बनेगा। हर समाज अपनी रफ्तार के साथ में चलता है और जब हर समाज अपनी रफ्तार के साथ में चलता है तो उसके सिद्धांत होते हैं, उसका एक विचार होता है और उस विचार के साथ में चलते हैं। मैं आप लोगों से भी विनती करना चाहता हूं कि आज जो ऐतिहासिक कार्यक्रम यहां पर हुआ, यह हमारे सारे दलित समाज का जो आज तक दुख दर्द था वो मिटाने के लिए हुआ। अब सारा दलित समाज एक प्रबुद्धवान हो गया है, बलशाली हो गया है, शेर बन गया है। अब इसको कोई बलि का बकरा नहीं बना सकता है। अब हम शेर बन गए हैं, सब शेर बन गया है। सबके अंदर बाबा साहब का खून दौड़ रहा है और आने वाला वक्त ये बता देगा कि सारा भारत बुद्ध में हम करके रहेंगे। लड़ना पड़ेगा, झटना पड़ेगा, घर में बैठ के काम नहीं होता है। बाबा साहब भी लड़ा, सारी जिंदगी समाज के लिए मिटा दिया, अपने प्यारे प्यारे बच्चों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा, अपनी बीवी को अपने आंखों के सामने दम तोड़ते हुए देखा। अरे वो बाबा साहब हमारे लिए मिट गया। आज हम लोगों को भी मिटना पड़ेगा। घर के घर में बैठ के कोई क्रांति नहीं होती है। जो अंधकार में रहते हैं वो क्रांति को घटित नहीं कर सकते हैं। क्रांति वही के लोग कर सकते हैं जिनके अंदर क्रांति करने की शक्ति होती है। गुलामों को गुलामी की जानी हो जाएगी तो वो बंद करेगा, बाबा साहब ने बोला। लेकिन अगर हमारा लोग अगर चाहेगा कि हम अपने आप गुलाम बने तो काम कैसे होगा? इसमें बाबा साहब की तो गलती नहीं है ना। तो बाबा साहब नाम की शक्ति जो है हमारे अंदर का उद्रेक हुआ। अरे बाबा साहब क्या है? ये दो आंख ये बाबा साहब है, ये दो कान ये बाबा साहब है, ये श्वास ये बाबा साहब है। अरे सारा जीवन ये जो बाबा साहब है, बिगर बाबा साहब तो अब जीरो है। ये बाबा साहब है इसलिए हम प्लस में चल रहे हैं, नहीं तो जीरो है, जीरो। अब प्लस में चलना है। आने वाले समाज को ये दिखाना है, हमारे आने वाले पीढ़ी को ये दिखाना है कि एक बाबा साहब हम लोगों के लिए मर मिट गया। एक बाबा साहब सारी जिंदगी इस समाज को बनाने के लिए अपने पेट को काटते रहा। बड़ी दुख की बात होती है, कभी कभी हमने तो क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसे हो गया है समाज के अंदर कि आज समाज में लीडर लोग समाज का पेट काट के अपना पेट भरते। एक बाबा साहब था, अपना पेट काट के समाज को बनाया और इन्हीं लोगों ने जिन्होंने बाबा साहब के बाद में आए समाज का पेट काटा और अपना पेट भर दिया। बड़ी दुख की बात होती है। लेकिन आज इस धम्म दीक्षा को साक्षी रखकर, इस बाबा साहब की और भगवान बुद्ध की फोटो को साक्षी रखकर आपको कहना होगा, हे बाबा साहब 47 साल तक हमने गलती की, माफ कर देना। हमने बहुत भूल करके रख दिया था। तेरे नाम पर तो हमने खाया पिया, 3 वक्त की रोटी मिलती है, अच्छा घर मिल गया है, अच्छा कपड़ा मिल गया है, हर कुछ अच्छा हो गया है। आज तेरी कसम खाते हैं, तेरे समाज की कसम खाते हैं, तेरे मिशन की कसम खाते हैं और तेरे आंसुओं की कसम खाते हैं। अरे बाबा साहब रोता था, जानते हैं ना आप लोग, रोता था समाज के लिए कि क्या होगा मेरे समाज का। आज हमको भी रोना है समाज के लिए, मर मिटना है समाज के लिए। जो हमारे अंदर जो फ्रैक्शंस है उसको सबको इकट्ठाना होगा, तभी हम अपने बाबा साहब के स्वप्न को, प्रबुद्ध भारत को प्राप्त कर सकते, उसको हम बना सकते हैं। बाबा साहब की जो कल्पना थी प्रबुद्ध भारत कि सारा भारत एक प्रबुद्ध बने, यहाँ पर जो जाति की वैषम्यता है, जो जहर फैला हुआ है वो नष्ट हो जाए, सारा समाज एक रूप आ जाए। और इसलिए संविधान के
प्रियम्बल में लिखा कि न्याय, बंधुता, एकता और भ्रातृत्व, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी, ये तो भगवान बुद्ध 2500 साल पहले बोले। उसी बात को बाबा साहब ने कायदे से बांध दिया। आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते, मुझको नहीं मालूम। जापान की जब पहला संविधान बना, जापान का पहला संविधान 500 शताब्दी में, 5वीं शताब्दी में, तो उनका संविधान का पहला आर्टिकल क्या था? हम जापान के लोग बुद्ध, धम्म और संघ के शरण में जाते हैं। पहला आर्टिकल, हम जापान के लोग, ये राजा ने लिखा कि हम जापान के लोग बुद्ध, धम्म और संघ की शरण में जाते, पहला आर्टिकल। दूसरा आर्टिकल क्या था? इस जापान को चलाने के लिए प्रेम, मैत्री, करुणा, समता, न्याय, बंधुता की आवश्यकता है। ये भगवान बुद्ध को हम साक्षी रखकर इसको मानते हैं। ये दूसरा आर्टिकल वहां का। और तीसरा आर्टिकल क्या है कि भगवान बुद्ध ही हमारे देश का प्राणवायु है, प्राणवायु है हमारे देश का। ये वहां का संविधान बोलता है। आज हम बाबा साहब के खून के लोग हैं हम लोग। अरे उस बाबा साहब ने इतना परिश्रम करने के बाद में जाना कि बुद्ध का रास्ता ही सही रास्ता है, दूसरे रास्ते तो भटका देंगे हमको। क्योंकि बुद्ध ही एक रास्ता है जो मानव के अंदर, मानव के जीवन के अंदर क्रांति घटित करता है। बुद्ध जीवन के अंदर क्रांति घटित करने का मार्ग है। आदमी को मंदिर में जाके घंटी बजाने का मार्ग नहीं है। तो आप लोगों से भी मैं विनती करूंगा कि आप लोगों भी घंटी मत बजाना और टीके मत लगाना, नहीं तो कोई जाएगा यल्लम्मा, दुर्गव्वा, लखवा और इधर उधर भटकना मत। अब नहीं तो आप लोग बाबा साहब को धोखा देंगे। 22 प्रतिज्ञा आपने पढ़ लिया आज, नहीं तो इधर 22 प्रतिज्ञा पढ़ा और उधर जाके फिर वही काम करना चालू कर दिया तो अच्छा नहीं होगा। गलत है। तो बाबा साहब को हम साक्षी रखते हैं कि हे बाबा साहब, 47 साल तक हमसे भूल चूक हो गई, माफ कर देना। ये 2003 14 अक्टूबर, तूने भी 14 अक्टूबर 1956 को अरे नागपुर की दीक्षा में प्रतिज्ञा किया था कि सारे भारत को बौद्धमय कर देंगे। यहाँ पर जो भी बौद्ध लोग आज जमा हुए, हम प्रतिज्ञा करते हैं 14 अक्टूबर 2003 को कि सारे भारत को हम बौद्धमय कर देंगे। हमको सबको इकट्ठा होकर काम करना होगा, सबको एकत्र आना होगा। देखो कितनी बड़ी उपलब्धि है कि सारे संस्थाएं जो है हमारे दलित ऑर्गेनाइजेशंस है, SC ST एम्प्लॉयज़ है और जितने भी लोग हैं हमारे इकट्ठा आए धम्म के नाम पर। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कर्नाटक के लिए। इसको आपने ऐसे नहीं सोचना ये कह रहे ये तो आज के लिए कार्यक्रम है ना, ऐसा नहीं है। ये आने वाले पीढ़ी का कार्यक्रम है, आने वाले समाज का कार्यक्रम है, आने वाले नए समाज का कार्यक्रम है और आने वाले इस भारत का कार्यक्रम है। लोग कहते हैं राम राज्य, हमने कहा राम राज्य से काम नहीं होगा, भीम राज्य चाहिए, भीम राज्य। ये राम राज्य से काम नहीं होगा। तुम्हारा राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहा है, अरे हमारा भीम मर्यादा पुरुषोत्तम है। हमारे भीम ने तो तुम्हारे देश को बचाया है और तुम ही लोग हो कि अपने देश को है भारत मेरा महान। भारत महान बोलने से नहीं होगा, महान करना पड़ेगा ना। बोलने से थोड़ी होता है। अभी 2020 में बोलते हैं इस भारत को हम डेवलप कंट्री कर देंगे। अरे यहाँ की पहले गरीबी है उसको तो हटाओ, यहाँ जो जाति पात का जो घिनौना चल रहा है उसको तो हटाओ। ये अडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी बोलता है कि 2020 में हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सत्यानाश हो जाएगा इस देश का, कुछ नहीं होने वाला है। कुत्ते भौंकते रहते हैं और हाथी चलते रहता है, हाथी चलते रहेगा। बाबा साहब हमारा हाथी है। उसने जिस स्वाभिमान के साथ में सारे समाज से टक्कर दिया, आज उसकी आवश्यकता है। बाबा साहब के स्वप्न को साकार करना ये हमारा परम कर्तव्य है। दूसरा कर्तव्य नहीं, परम कर्तव्य। फर्स्ट दे शुड नॉट हैव अ सेकंड थॉट कि हे बाबा साहब तू मर मिट गया हमारे लिए, अब हम तो मर मिटेंगे या नहीं मिटेंगे? कि हम भी अपने घर में जाके 3 वक्त की रोटी खाएंगे और सो जाएंगे? समाज गया चूल्ही में कर रहे तो उसको क्या करना है? ऐसे नहीं होना चाहिए। समाज को अगर बचाना चाहते हो, हर समाज अपनी रफ्तार में चल रहा है। अगर इस बुद्ध समाज को आप रफ्तार में ले जाना चाहते हो तो सबको इकट्ठा आना होगा और बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलना होगा, तभी काम होगा। अन्यथा हम भटक जाएंगे, एक इधर गया एक उधर गया। मैं कहता हूं हर बार, एक बाबा साहब के इतने सुंदर शरीर को हमने किसी ने धड़ ले लिया, किसी ने हाथ ले लिया, किसी ने ये हाथ ले लिया, किसी ने वो पैर ले लिया और सारे बाबा साहब को किधर का किधर रख दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज हम प्रतिज्ञा लेते हैं 2003 14 अक्टूबर पे, हे बाबा साहब 47 साल पहले तूने भी प्रतिज्ञा लिया था भारत में, नागपुर में, और चुना था बेंगलोर को।
आप लोग सब जानते हैं बाबा साहब ने बुद्ध के धम्म के प्रचार के लिए जो निजाम से उनको 5 एकड़ जमीन मिली थी वो इस बेंगलोर में मिली थी उनको, और इस बेंगलोर को चुना, कर्नाटक को चुना। कर्नाटक के लोगों के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है इसकी, ध्यान में रखना। बाबा साहब ने तुम्हारे कंधों के ऊपर बुद्ध धम्म के प्रचार और प्रसार की दारोमदार दी है। तो आप लोग कहेंगे नहीं बाबा साहब बोल के क्या करना है, क्या मस्ती करो, ऐसे से नहीं होगा। बेंगलोर को चुना बुद्ध के धम्म के प्रचार के लिए कि यहां पर एक सेमिनारी बनेगी और यहां से बुद्ध धम्म का प्रचार होगा और सारे भारत के दलितों को हम बौद्धमय कर देंगे। लोग मुझको कहते हैं कि भंते आप तो बुद्धिस्ट है, आप दलितों के ऊपर क्यों बोलते हैं? अरे भाई मैं भी पहले दलित ही था ना, मैं भी दलित था और बाद में भी बुद्धिस्ट बना, तो ये च्योर पहन के बैठा हूं। भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं ओशन जैसे हूँ, सागर जैसे हूँ, समुद्र जैसे हूँ। कोई भी आए, अरे ब्राह्मण अगर आता है तो अच्छा है, हम स्वागत करते हैं। क्षत्रिय आता है तो उसका भी स्वागत करते हैं। वैश्य आता है उसका भी स्वागत करते हैं। मुसलमान आता है उसका भी स्वागत करते हैं। अगर क्रिश्चियन आना चाहता है उसका भी स्वागत करते हैं। सिख आना चाहता है उसका भी स्वागत करते हैं। जो भी आना चाहे सबका स्वागत करते हैं। हम तो समुंदर है, अरे भगवान बुद्ध तो समुंदर है। चाहे नाली भी आए और बड़ी गंगा भी आए, गंदी नाली भी क्यों ना आए और अच्छा अगर नदी भी क्यों ना आए, सबको हम विलीन करते थे। भगवान बुद्ध तो ओपन है, ही इज ओपन। बगल में छुरी और मुंह में राम नहीं है उनके। भगवान बुद्ध ओपन है, बाबा साहब ओपन थे। नहीं तो किसी ने बोला है मुंह में राम और बगल में छुरी है, ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है हमारे देश में। हमारे देश में आवश्यकता है बाबा साहब जैसे व्यक्तियों की, कि जिस बाबा साहब ने इस देश को नया जान दिया, नया प्राणवायु दिया, नई उमंग दी, नई चेतना दी, नई आत्म परीक्षण की बात कही और सारे भारत को बांध के रखा। एक संविधान हमारा है जिसने सारे देश को बांध के रखा है। अगर मनुवाद आ जाएगा ना, आप लोग कहाँ रहेंगे आपको पता नहीं है, ध्यान में रखना। तभी आपको काम करना है, बाबा साहब के संविधान के ऊपर चलकर इस देश को बचाना है, आने वाले पीढ़ी को नया रास्ता देना है। ये सब लोगों को करना होगा जो यहाँ पर बैठे हैं और जो यहाँ पे चले भी गए। आज की आवश्यकता है, ये सारे कर्नाटक के लोगों की आवश्यकता है। कर्नाटक एक मिसाल बनेगा। महाराष्ट्र पहले ऐसे होता था, हम लोग महाराष्ट्र के लोगों से पढ़ते थे, अब कर्नाटक का लोग महाराष्ट्र के लोगों को पढ़ाएगा कि बुद्ध का धम्म क्या है। अब आपको यह करना होगा, अगर लखवा, दुर्गव्वा, यल्लम्मा, हनुमान का मंदिर होगा उसको तोड़ो और भगवान बुद्ध को वहां पर बैठा लो। अब इतनी शक्ति आपके अंदर आना चाहिए, नहीं तो आप कंप्रोमाइज करेंगे, कंप्रोमाइज से काम नहीं होता है। इधर लखवा भी और इधर भगवान बुद्ध भी काम नहीं होगा। प्योर ब्लड प्योर चाहिए भी आपका, 100% प्योर चाहिए, नहीं तो काम नहीं होने वाला है। बुद्ध की शक्ति जब हमारे अंदर आती है तो ये शक्ति जो होती है ये मानव के उद्धार के लिए होती है, मानव के विकास के लिए होती है, मानव की प्रबुद्धता को प्रकट करने के लिए होती है। इसलिए सारी दुनिया भगवान बुद्ध को मानती है कि हे तथागत, तूने मानवता को धोखा नहीं दिया, तूने मानवता को दूसरे रास्ते से नहीं ले गया, अच्छे रास्ते से ले गया। आपको एक कहानी मैं बताता हूं कि भगवान बुद्ध के जमाने में राजगृह में एक सुनित नाम का स्वीपर था, भंगी था। वो रोज सड़क साफ करता था, रोज सड़क साफ करेगा, लेकिन अगर उसकी परछाई किसके ऊपर गिर गई तो वो उसको मारते थे। परेशान था सुनीत, जो भंगी था, वो लोगों के लिए अच्छा काम करता था, लेकिन उसके काम की कद्र नहीं होती थी इस देश के अंदर। वो सड़क को साफ करेगा, अच्छा सड़क साफ करके लोगों के लिए रखेगा, लेकिन जात लगी थी उसकी कि ये शुद्र है, अति शुद्र है। एक शब्द भंगी है, और एक भंगी शब्द ने उसके सारे जीवन को उद्ध्वस्त कर दिया। मानव से भी, जानवर से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए बाध्य किया। भगवान बुद्ध एक दिन उस रास्ते से जा रहे थे, सुनित ने देखा कि तथागत आ रहे हैं, उसने जल्दी जल्दी सड़क को साफ किया और भाग गया। तथागत उसके नजदीक आए, सुनित पसीने पसीने था, डर रहा था कि तथागत मेरे नजदीक आ रहे हैं, क्या कारण है। लगा उनको कि ये तो मुझको नहीं मारेंगे। तथागत ने उसको उठा के गले लगाया। सुनित थर थर कांप रहा था, लेकिन भगवान बुद्ध ने उसको अपने गले लगाया। यहाँ के ब्राह्मणों ने सुनित को गले नहीं लगाया, भगवान बुद्ध ने उसको गले लगा के कहा कि हे सुनित, तू भी इंसान है, तू भी अपने माँ के पेट से पैदा हुआ है, तू भी इस जीवन का अर्थ समझ सकता है, तू भी अपने जीवन को उच्चतम कर सकता है।
भगवान बुद्ध ने मानवता की जो व्याख्या की है कितनी सुंदर है। लेकिन अगर दूसरे लोग अगर उसकी व्याख्या विरोध में करेंगे तो क्या कर सकते हैं हम लोग भी। आज दुनिया को दो चीजें हैं, बुद्ध या युद्ध। अभी पाकिस्तान और भारत में चल रहा है, इधर एटम बम उधर एटम बम, उधर हाइड्रोजन बनेगा उधर हाइड्रोजन बनेगा, इधर ये बनेगा उधर वो बनेगा। सारा ब्राह्मणवाद आज ऐसे कर रहा है कि पता ही नहीं चल रहा क्या होगा इस देश का। अब बुद्ध की आवश्यकता है, बुद्ध या युद्ध, क्या चाहिए तुमको? अगर बुद्ध को भूल के बैठ गए ना तो आने वाला वक्त एटम बम डाल के चला जाएगा यहाँ पर, और ये अटल बिहारी वाजपेयी देखते रह जाएगा, बोलेगा क्या हो गया, सत्यानाश हो गया, और ये भी नहीं रहेगा वो बोलने के लिए भी जिंदा रहता है नहीं रहता है। समाज को आज आवश्यकता है नए विचार की, प्रबुद्ध भारत की, जहां प्रेम मैत्री करुणा होगी, भयानकता नहीं होगी, भय नहीं होगा, डर नहीं होगा, असंतोष नहीं होगा, दुराचार नहीं होगा, सदाचार होगा, प्रेम होगा, करुणा होगी, मैत्री होगी, उसकी आवश्यकता है। बम बनाने से इस देश की भलाई नहीं होने वाली है। इस देश के अंदर आप कितने हजार एटम बम बना लीजिए, लेकिन गरीब गरीब ही रहेगा, भूखा भूखा ही रहेगा। एटम बम से पेट भरता ना तो बाबा साहब भी पार्लियामेंट में बोलता संविधान की आवश्यकता नहीं, हम सब लोग मिलकर एटम बम ही बनाते हैं, वही खाएंगे, मस्त मोटे हो जाएंगे। लेकिन ऐसे होता ही नहीं है। होता है क्या? नहीं होता है। विचारों की आवश्यकता होती है, बुद्धिजीविता की आवश्यकता होती है, बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है, अच्छे विचारों की आवश्यकता होती है, एक नए मन की आवश्यकता होती है जो परिवर्तित करेगा वो दुराचार को सदाचार में। भगवान बुद्ध अज्ञानता से ज्ञानता की ओर जाने का रास्ता है। भगवान बुद्ध अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का रास्ता है। भगवान बुद्ध दुराचार से सदाचार की ओर जाने का रास्ता है। भगवान बुद्ध अविचार से वैचारिक की तरफ जाने का रास्ता है। भगवान बुद्ध मानव जाति के उत्कर्ष का रास्ता है। तो आज बुद्ध या युद्ध क्या चाहिए? सब दुनिया बोलती है कि बुद्ध चाहिए। हमने कहा था अफगानिस्तान के तालिबान को, आपने हमारे भगवान बुद्ध को तो उड़ा दिया बम लगा के। पत्थर को आप उड़ा सकते हैं बम लगा के, उसकी सत्यता को तो आप नष्ट नहीं कर सकते है ना। तो तालिबान की जो हालत हुई, ऐसी हालत सबकी होगी जो भगवान बुद्ध के खिलाफ में जाते हैं। जो सत्यता के खिलाफ में जाएंगे उसकी हालत वैसी होगी जैसे तालिबान की हुई। तो इन लोगों ने सोचना चाहिए, चाहे वो ब्राह्मणवाद हो चाहे मनुवाद हो, और यहाँ के जितने भी पंडित है, मौलवी है, जो भी है, इस देश को नई विचार की आवश्यकता है, प्रबुद्ध भारत की आवश्यकता है। ब्राह्मण भारत नहीं, क्षत्रिय भारत नहीं, वैश्य भारत नहीं, शूद्र भारत नहीं। ब्राह्मण को अपना ब्राह्मणवाद भूलना होगा, क्षत्रिय को अपना क्षत्रियवाद भूलना होगा, वैश्य को अपना वैश्यवाद भूलना होगा, और शूद्र को अपना शूद्रवाद भूलना होगा। तब जाके प्रबुद्ध भारत बन सकता है। और उसी प्रबुद्ध भारत की आज आवश्यकता हमको है। बाबा साहब ने इस देश को, बुद्ध को लाकर फिर इस देश के ऊपर उपकार किया। पहला उपकार क्या किया? संविधान लिखकर। पहला उपकार बाबा साहब ने किया संविधान लिखकर, और दूसरा उपकार किया भगवान बुद्ध को लाकर। बहुत बड़ा उपकार किया इस देश के ऊपर। बाबा साहब के उपकार को ये फेर ही नहीं सकता इस देश। तो हम लोग भी बड़े पुण्यवान हैं कि बाबा साहब हमारे कौम में पैदा हुआ, ब्राह्मणों में पैदा नहीं हुआ। तो हम धन्यवाद देते बाबा साहब को कि हे बाबा साहब, तू हमारे कौम में पैदा हुआ, आज तूने हमको इंसान बना दिया। छाती खोल के तान के हम बात कर सकते हैं, अपनी वाचा को प्रकट कर सकते हैं, हम अपने जीवन का भला और बुरा समझ सकते हैं। अरे तू तो हमारे प्राण का ज्योत है, तूने हमको तो इंसान बना दिया। आज मैं सभी यहाँ हमारे जो लोग हैं उनसे हम विनंती करेंगे कि सोने का वक्त नहीं है, ये जागने का वक्त है। ये जागने का वक्त आ गया है। अगर सो के रह जाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो सकता है। हमारे साथ में जो बाबा साहब की शक्ति है, ये एक उद्रेक है, इसको कोई थाम नहीं सकता है। एक बाबा साहब लड़ा और आज हम करोड़ों लोग हैं जिसके अंदर बाबा साहब की शक्ति है। प्रज्ञावान लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर इंजीनियर है, एमएलए एमपी है, प्रोफेसर्स है कॉलेज के, न जाने अनगिनत लोग हैं चारों तरफ। एक बाबा साहब ने करोड़ों लोगों की जान बचाई।
शिक्षित किया, कहा कि शिक्षा लो, तो आज उसकी आवश्यकता है कि सारे कर्नाटक के लोग को एक मिसाल खड़ी करनी होगी अभी, और सारे भारत के लोगों को बताना होगा, जो भी दलित आज शोषित है, पीड़ित है, उनको बताना होगा कि हम लोग हैं आपके लिए। ये कर्नाटक का सारा समाज जो बुद्धिस्ट है, जो आज बना है, ये सारे भारत को रिप्रेजेंट करेगा और सारे बौद्धों के प्रश्न को हल करेगा, और आने वाले समाज में, समय में ये सारे भारत को बौद्धमय कर देगा। मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं कि बोलने से काम नहीं होता है, करना पड़ता है, कृति में लाना पड़ता है। हम 2 घंटे या 5 घंटे बोलेंगे, लेकिन अगर आप हमारी बात को सुन के अगर यल्लम्मा दुर्गा की पूजा में जाएंगे तो काम नहीं होगा, घंटी बजाते रहेंगे तो काम नहीं होगा। हमारे अच्छे पढ़े लिखे लोग जो है IAS IPS ऑफिसर है, अरे बाप रे बाप रे, क्या पूछना, बाबा साहब के नाम पर IAS IPS बनने वाले बेंगलोर के लोग, जब बाबा साहब के धम्म दीक्षा का काम होता है तो कोई साथ नहीं देता है, कहता है सत्य साई बाबा की पूजा करो, यल्लम्मा दुर्गा की पूजा करो, हम तुमको मदद करते हैं। इतने मूर्ख लोग हैं। अरे बाबा साहब का खून चूस के पीने वाले लोगों, ध्यान में रखना, आने वाला समय 4 खानों की आवश्यकता होती है। जो भी IAS IPS ऑफिसर है उनसे हम बोलते हैं, ध्यान में रखना, मरते वक्त 4 खानों की आवश्यकता होती है। कुत्ते आके तुमको मशान घाट नहीं जाएंगे, जिंदा आदमी चाहिए। अगर तुमने बाबा साहब को धोखा दिया तो आने वाला वक्त तुमको माफ नहीं करेगा। बेंगलोर का IAS ऑफिसर हो, IPS ऑफिसर हो, चाहे भारत का कोई भी दलित ऑफिसर हो, ध्यान में रखना, बाबा साहब के खून से धोखा मत करो, बचोगे नहीं। मालूम है क्या हो गया था आपको? बाबा साहब के खिलाफ में भंडारा नागपुर के नजदीक में एक बोरकर MP के लिए खड़ा हो गया था। बाबा साहब हार गए थे। वो बोरकर को मालूम नहीं था कि बाबा साहब क्या शक्ति है, चुन के तो आ गया, रात को एरोप्लेन में बैठा, एरोप्लेन भ्राम से गिर गया, पता ही नहीं चला बोरकर कहां चला गया। तो समाज को बाबा साहब के खून से गद्दारी मत करो। बाबा साहब के खून से गद्दारी करोगे तो आने वाला समय तुमको माफ नहीं करने वाला है, ध्यान में रखना। आज उसकी आवश्यकता है। अरे ब्राह्मणवाद अगर किसी से डरता है तो आंबेडकरवाद है, फिर किसी से नहीं डरता है, ध्यान में रखना। आंबेडकरवाद नाम की जो शक्ति है उसी से ब्राह्मणवाद डरता है, और जो भी वाद है वो बाबा साहब से डरते हैं, उसके वाद से डरते हैं, और बुद्ध से डरते हैं, किसी से नहीं डरते वो लोग। तो हमको दिखाना होगा हम भी शेर के बच्चे हैं। अरे उस बाबा साहब का खून हमारे अंदर में है। अब उस बाबा साहब को हम, उसकी इच्छा को, उसकी आकांक्षा को, उसके स्वप्न को हम साकार करेंगे। गांव-गांव में जाना होगा, कस्बे कस्बे में जाना होगा, एक एक घर में जाके दरवाजा ठोकना होगा कि क्या तुम्हारे घर में बुद्धं शरणम गच्छामि है कि यल्लम्मा दुर्गा शरणम गच्छामि है। हर घर के अंदर ठोक के देखना होगा कि दिया किसके सामने जल रहा है, अगरबत्ती किसके सामने लगी है, राम लक्ष्मण पार्वती या शिवा कि भगवान बुद्ध और बाबा साहब के सामने लगी है। नहीं तो हमारे लोग बड़े ढोंगी होते हैं, घर के सामने में भगवान बुद्ध बाबा साहब और अंदर में कृष्णा क्या क्या बहुत होता है। मैं तो ऐसे ऐसे जगह गया, अरे बाप रे, ऐसा रोना आता है। क्या बाबा साहब का समाज है ये, इनको जूते मारो कि हम जूते खाए, किसको जूते मारना चाहिए। अच्छा हो गया बाबा साहब जिंदा नहीं रहा तो ऐसे जूते से मारता ना सबको कि भागने के लिए रास्ता भी नहीं मिलता। अब धन्यवाद तो बाबा साहब जल्दी मर गए तुम्हारे लिए, नहीं तो जूतों से मारता ना तो बहुत हालत खराब हो जाती। ठीक है, आज उस बाबा साहब के विचारों को जीवित रखकर इस भारत को हमको बुद्धमय करना है। हर घर में ठोक के देखना है कि तुम लोग, अरे बाबा साहब के नाम पर जीवित लोग हो तुम लोग, ध्यान में रखना। अरे बाबा साहब अगर निकल गया तो कहाँ IPS और कहाँ IAS ऑफिसर है तुम, कहाँ डॉक्टर और कहाँ इंजीनियर है तुम लोग, कहाँ प्रोफेसर और कहाँ तुम टीचर हो। अरे बाबा साहब प्लस है तो सब अच्छा है, जहाँ माइनस हो जाएगा ना बाबा साहब तो पता नहीं चलेगा, बुलडोजर आके तुम्हारे ऊपर से चला जाएगा। तो आज हमको उस शक्ति की आवश्यकता है। भीम हमारी शक्ति है, जय भीम हमारा नारा है, जय भीम हमारा जीना है, जय भीम हमारा मरना है। अरे सारी जिंदगी तो जय भीम है, इसके बगैर क्या है। जय भीम, जब हम जागते हैं तो जय भीम है, और जब हम सोते हैं तो जय भीम है। ये आज हमारे अंदर ये स्वाभिमान जागृत होना चाहिए। नहीं तो मुंह में जय भीम और बगल में छुरी नहीं रखना चाहिए। मुंह में जय भीम और बगल में छुरी रखोगे तो काम नहीं होगा। हम सभी हमारे लीडर्स लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे, उनसे हम विनंती करेंगे कि आप लोग बुद्ध का धम्म जो बाबा साहब ने दिया, अरे हम बाबा साहब से ज़्यादा होशियार तो नहीं है। अरे जो हिमालय से भी उत्तुंग था,
जिसने सारे दुनिया के ग्रंथों को पढ़ लिया था और सारी दुनिया की विद्वत्ता उसके अंदर, हम उसके सामने क्या है? जीरो है हम लोग। और उस बाबा साहब से हमारा कंपैरिजन हो सकता है क्या? तो हम लोगों ने डाउट नहीं करना चाहिए, क्या शैल आई बिकम बुद्धिस्ट और नॉट? लोग बड़े विचार करते हैं, बाबा साहब के नाम पर स्कॉलरशिप रिजर्वेशन लेने वाला आदमी सोचता है मैं बुद्धिस्ट बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, मरते वक्त बुद्धिस्ट बनूंगा। ऐसे काम नहीं होगा, अब जिंदे रहकर बुद्धिस्ट बनना होगा। हम सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं, कर्नाटक के सभी लोगों को हम विनंती करते हैं कि आज से ये मूवमेंट चालू हो गया है कि सारे कर्नाटक को बुद्धिस्ट करना है, सारे भारत को बौद्धमय करना है और बाबा साहब के सपनों को साकार करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये ऐतिहासिक क्रांति का जो दिन था, ये सारे दुनिया के, अभी पेपर वाले बैठे थे, प्रेस वाले हैं और हमारे जो बाहर से भी लोग आए हैं, उनको मालूम हो गया कि बाबा साहब नाम की जो शक्ति है, ये एक ऐसा उद्रेक है, उसको कोई थाम नहीं सकता। बस हम लोगों को इकट्ठा होकर काम करना होगा। मैं दलित संघर्ष समिति के सभी महान जो हमारे नायक हैं, मैं उनके नाम नहीं लूंगा, लेकिन सब नायक जो है हमारे महान हैं, जिन्होंने कष्ट